गाइस जरा कल्पना करो, एक ऐसा पल जब आप रात को छत पर खड़े हैं, आसमान बिल्कुल साफ है और सितारे धीरे धीरे टिमटिमा रहे हैं। आप ऊपर देखते हो और अचानक आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या पानी सिर्फ हमारी धरती पर ही है या हमारे द्वारा ज्ञात किसी और प्लैनेट पर, किसी और मून पर ऐसा ही माहौल है। गाइस हम सब बचपन से सुनते आए हैं पृथ्वी नीला ग्रह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी है। लेकिन क्या सच में सिर्फ यहीं पर? आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर जाना चाहता हूँ जो सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम के दो रहस्यमय चंद्रमाओं तक जाती है। आपने यूरोपा के बारे में सुना होगा, बृहस्पति का चंद्रमा यानी कि जुपिटर का मून, और दूसरा टाइटन यानी कि सैटर्न का मून, हमारे शनि ग्रह का चांद। आज हम इन्हीं दो चंद्रमाओं की सतह पर जाकर पानी की खोज करेंगे। गाइस जब हम पृथ्वी की फोटो अंतरिक्ष से देखते हैं तो वो एक नीली गेंद जैसी लगती है। इसकी लगभग 71% सरफेस पानी से ढकी हुई है। समुद्र, महासागर, नदियां, झीलें, बर्फ, बादल, सब कुछ पानी ही पानी। यहीं पर एक चौंकाने वाला सच सामने आता है कि धरती का ज्यादातर पानी सिर्फ ऊपर ऊपर है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का कुल पानी 1.386 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर है, जिसमें से 97% पानी खारा है यानी कि समुद्र का है, और लगभग 3% मीठा पानी है, जिसमें भी ज्यादातर बर्फ मौजूद है। यानी कि जो पानी हम पी सकते हैं वो कुल पानी का 1% से भी कम है। अब आप कल्पना करो कि अगर हम पृथ्वी के सारे पानी को एक गेंद में इकट्ठा कर दें तो उस गेंद का जो डायमीटर होगा वो होगा 1400 किलोमीटर, और पृथ्वी का टोटल जो व्यास है वो है 12,742 किलोमीटर। यानी कि जितना बड़ा ग्रह है उतना ही कम पानी, कम से कम मात्रा में, और पीने का तो लगभग ना के बराबर। और यही से कहानी दिलचस्प हो जाती है। हम चलते हैं जुपिटर पर यानी कि बृहस्पति की ओर। गाइस इस प्लैनेट के 95 से भी ज्यादा चंद्रमा है, लेकिन इसी का एक चांद है यूरोपा, जो वैज्ञानिकों को हमेशा सबसे ज्यादा परेशान करता है। समय था सन 1610 जब गैलीलियो गैलीली ने इसको पहली बार देखा। ऊपर से देखने पर यूरोपा पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है, ठंडा, सफेद और बिल्कुल शांत। लेकिन अंदर की कहानी इसकी बिल्कुल अलग है। नासा और ईसा के वैज्ञानिकों के अनुसार यूरोपा की जो बर्फ की परत है वो 15 से 25 किलोमीटर मोटी है, और इसके नीचे ऐसा अनुमान है कि भाई पूरा वैश्विक महासागर है। और हो सकता है ये महासागर बर्फ का नहीं बल्कि लिक्विड वाटर का है, जो सीधे चट्टानी सतह को छूता है। और यही बात इसे लाइफ के लिए सबसे प्रोमिसिंग जगह बनाती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि यूरोपा में पानी की मात्रा पृथ्वी से ज्यादा हो सकती है। यूरोपा वैज्ञानिकों के मुताबिक इस चंद्रमा का जो लिक्विड वाटर है वो करीब 2 से 3 अरब क्यूबिक किलोमीटर हो सकता है। यानी कि पृथ्वी का पानी सिर्फ 1.386 अरब किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन यूरोपा का 2 से 3 अरब किलोमीटर स्क्वायर। मतलब कि बर्फ से ढका एक छोटा सा चांद धरती से ज्यादा पानी रखता है। और ये पानी खास क्यों है? क्योंकि ये पानी तरल रूप में मौजूद है। इसमें नमक है, ऊर्जा स्रोत हो सकते हैं, और हो सकता है इसमें ज्वालामुखी गतिविधि भी हो। इसमें हाइड्रोथर्मल वेंट हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि जैसे हमारी पृथ्वी के समुद्र की गहराइयों में बिना सूरज की रोशनी के भी जीवन पनपता है, वैसे ही यूरोपा के समुद्र में भी जीवन की संभावना हो सकती है। यूरोपा के समंदर के अंदर जीवन के संकेत ढूंढने के लिए नासा और ईसा पहले ही मिशन लॉन्च कर चुके हैं। आप जानते होंगे नासा का यूरोपा क्लिपर, जिसे 2024 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा जुइस मिशन, जिसे ईसा के द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, इसे 2023 में लॉन्च किया गया था। और इनका मकसद सिर्फ इतना है कि क्या यूरोपा के समंदर के अंदर जीवन है, और इसी का ये पता लगाएंगे। लेकिन इतना सुनने के बाद आपको लगा कि यही सबसे बड़ा रहस्य है, तो गाइस अभी टाइटन बाकी है। टाइटन यानी कि शनि के सबसे बड़े चंद्रमा की ओर। गाइस टाइटन सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा चांद है जिसके पास घना एटमॉस्फेयर है। इसे पहली बार कैसिना-हुयगेंस मिशन के द्वारा सबसे ज्यादा पास से देखा गया था, और जो इसमें दिखा उसने विज्ञान की सारी किताबें बदल दी। वैज्ञानिकों ने देखा टाइटन ग्रह का नारंगी आसमान और तापमान -179 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ का पानी पत्थर जैसा सख्त है, लेकिन वहां पर नदियां हैं, झीलें हैं, समुद्र है। बस फर्क इतना है कि वहां पर पानी नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन और एथेन गैस बहती है। टाइटन के अंदर बर्फ की मोटी परत है, उसके नीचे सब सरफेस ओशियन है, और इन समुद्र में पानी और अमोनिया का मिश्रण है। और ये ओशियन सतह से लगभग 100 किलोमीटर नीचे है। हो सकता है ये तरल अवस्था में वहां पर मौजूद हो। वैज्ञानिकों के अनुसार टाइटन का कुल पानी पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा है। मतलब कि यूरोपा से भी ज्यादा यहाँ पर पानी हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर गहराइयों में कैद है और बहुत ज्यादा ठंडा है।
नासा 2028 में ड्रैगोनिफाई मिशन टाइटन के लिए लॉन्च करने वाला है। ये एक ड्रोन लाइक स्पेसक्राफ्ट होगा जो टाइटन की सतह पर उड़ेगा। गाइस जरा सोचिए, हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं वो पानी से भरा नहीं है, पानी सिर्फ एक पतली परत है। लेकिन यूरोपा, जिस पर बर्फ के नीचे महासागर है, टाइटन जिसकी गहराइयों में विशाल जल संसार है, अगर पानी ही जीवन की संभावनाएं बताता है तो क्या जीवन हमेशा सतह पर ही होगा या वो चुपचाप अंधेरे में बर्फ के नीचे भी पनप सकता है? अगर हम आसान भाषा में समझे तो अर्थ पर पानी कम है लेकिन ऊपर खुला है। यहाँ का जीवन हर जगह है, पानी के ऊपर, पानी के नीचे, हवा में, यहाँ पर हर जगह जीवन मौजूद है। क्या टाइटन और यूरोपा पर भी जीवन हो सकता है? तो इसकी संभावनाएं काफी ज्यादा है। यूरोपा पर पृथ्वी से ज्यादा पानी है लेकिन बर्फ के नीचे मौजूद है, यहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। और दूसरी तरफ टाइटन, तो यहाँ पर पानी सबसे ज्यादा है लेकिन बहुत गहराई में है। हो सकता है यहाँ पर भी जीवन हो लेकिन रंग और रूप अलग हो सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरोपा पर पानी, ऊर्जा, रसायन ये मौजूद है तो यहाँ पर जीवन हो सकता है। इसके अलावा टाइटन, जहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत रिच है, यहाँ पर जीवन पानी के बिना भी हो सकता है। हो सकता है यहाँ पर जीवन हम जैसा नहीं होगा, हमारी तरह सांस नहीं लेता होगा, हमारी तरह दिखता भी नहीं होगा। शायद वो अंधेरे में होगा, बर्फ के नीचे होगा या मीथेन की झीलों के नीचे धीरे धीरे बह रहा होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हमारे सोलर सिस्टम में ही इतना पानी है तो पूरे ब्रह्मांड में कितना होगा? और अगर पानी है तो फिर जीवन क्यों नहीं हो सकता? आप जरा सोचिए, हम जो पानी पीते हैं शायद उसी पानी की कहानी यूरोपा के समंदर में भी चल रही हो और शायद टाइटन की गहराई में भी। हो सकता है कोई और भी आसमान को देखकर यही सवाल पूछ रहा है, क्या हम अकेले हैं? गाइस, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।